Hi everyone, today's video is about money and credit. बहुत ही क्विक नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले देखते हैं मनी की डेफिनेशन क्या है. समथिंग, कुछ भी ऐसा जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्ट करता है. मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, कुछ भी करना है तो आपको बदले में क्या मिलेगा, तो उसको बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो मनी एक ऐसी चीज़ है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है. बार्टर सिस्टम ना बहुत टाइम पहले चलता था. मतलब जब मनी नहीं आया था उससे भी पहले चलता था. बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो. मनी में तो आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो बदले में आपको पैसा मिलेगा. लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या था? अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उस चीज़ के बदले में आपको कोई चीज़ ही मिलेगी. ये रिलायबल नहीं था, क्योंकि अब किसी को, मान लो इस इंसान को शूज़ चाहिए, ठीक है, इसके पास शूज़ हैं, लेकिन इसको तो राइस चाहिए, इसके पास राइस नहीं है. तो लोगों के नीड्स क्या है, फुलफिल इसमें नहीं हो पाते थे, इसलिए चला नहीं. तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे कि बार्टर सिस्टम क्यों अच्छा नहीं था, उसकी डिसएडवांटेज क्या है, तो आपको यही लिख के आना है. क्रेडिट, चैप्टर में मनी एंड क्रेडिट है. अब क्रेडिट देखेंगे. क्रेडिट होता है लोन, उधार. जब कोई उधार देने वाला इंसान, मतलब मनी, किसी को उधार दे रहा है और किसी बोरोअर को, जो उधार लेता है उसे बोरोअर कहते हैं, जो देता है उसे लेंडर बोलते हैं. इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, ठीक है, कि मतलब एग्जाम्पल से देखते हैं. इस इंसान ने इसको 10,000 रुपये दिए. अब ये जब इसको वापस करेगा तो 10,000 नहीं करेगा, फ्यूचर में इसको और इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस देगा. तो लेंडर क्या है, कुछ पैसा उधार दे रहा है इसको इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, कि फ्यूचर में इसको पैसा वापस करेगा और इंटरेस्ट देगा. तो क्रेडिट मतलब लोन भी होता है, जिसे हम उधार कहते हैं हिंदी में. अब जो मनी है उसमें दो चीज़ें आती हैं, सॉरी फॉर दिस, करेंसी एंड डिपॉजिट्स. मनी में दो चीज़ें, करेंसी एंड डिपॉजिट. करेंसी में नोट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं. अब जो करेंसी है उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, जो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, इस वजह इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज़ कर रखा है. गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि ये नोट अभी करेंसी कहलाएगा, तो हम सब उस नोट को, मतलब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं. तो गवर्नमेंट ने उसको बोला है, इसीलिए हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं मनी को. अगर गवर्नमेंट ने कहा कि मनी अब से नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी. करेंसी को आरबीआई इशू करती है. नोट्स जो होती है वो आरबीआई इशू करती है. रुपीज़ को एक्सेप्ट किया गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब डिपॉजिट्स देखते हैं. कुछ पैसा होता है जो इंसान अपने कैश में नहीं रखता, उसको हम क्या करते हैं, बैंक में जमा करा देते हैं. एक्स्ट्रा कैश को हम, मनी को डिपॉजिट करा देते हैं बैंक में. बैंक्स एक्सेप्टेड, बैंक्स उसको रख लेती हैं, और हम जब भी पैसा निकालते हैं, या मतलब हमें, अगर हम रखे रहते हैं बैंक से पैसा, तो हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है थोड़ा बहुत, और हम लोग अपना उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं. इसीलिए उनको डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है. तो जब आप डिपॉजिट्स, मतलब आप बैंक में जब पैसा जमा करा रहे हो और उसको आप कभी भी अपनी मर्ज़ी से निकाल सकते हो, डिमांड पे निकाल सकते हो, तो उन्हीं डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं. CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियोज़ की फुल फॉर्म है. ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो बैंक थोड़ा सा अपने पास रखते हैं. फॉर एग्जांपल, एक बैंक में बहुत सारा पैसा है. अब उस पैसे में से थोड़ा सा अमाउंट, थोड़ी सी परसेंटेज, वो क्या करेंगे, इतना परसेंटेज मान लीजिए अपने पास रख लिया, और बाकी का परसेंटेज वो दूसरे लोगों को लोन में दे देंगे. तो CRR होता है वो परसेंटेज, वो रेशियो जो बैंक अपने पास रखता है, उधार में नहीं देता. तो इसकी डेफिनेशन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो. देन वी हैव लोन एक्टिविटीज़. बैंक कैसे काम करती है, बैंक कैसे मीडिएटर है, कुछ भी बैंक के ऊपर आता है अगर क्वेश्चन, कि बैंक की वर्किंग कैसी है, बैंक्स कमाते कैसे हैं, कुछ भी, तो उसमें आपको ये सारा एक्सप्लेन करना है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. बैंक्स थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मनी अपने पास रखते हैं. इट लेंड्स रेस्ट ऑफ द मनी, और बाकी का पैसा वो उधार देते हैं, जैसे हमने पीछे डायग्राम में भी समझा था. इंडिया में बैंक्स 15% डिपॉजिट रखते हैं, मतलब 100 में से 15% पैसा अपने पास रखेंगे और बाकी का वो लोन में दे देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं, वो 15% क्यों रखते हैं? क्योंकि अब कोई भी इंसान कभी भी अपना पैसा लेने आ सकता है ना, तो थोड़ा सा उनके पास होना भी चाहिए. अगर वो सारा ही उधार में दे देंगे तो उनके पास बचेगा कुछ नहीं, और फिर इसीलिए थोड़ा सा पैसा रखना ज़रूरी है. फिर क्या होता है कि लोन, जो पैसा उन्होंने उधार में दिया, बैंक ने एक इंसान को पैसा उधार दिया, अब ये जब पैसा वापस करेगा बैंक को, तो इंटरेस्ट के साथ करेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट पे ये पैसा वापस करेगा. तो बैंक के पास क्या हुआ, अगर बैंक ने 1 लाख रुपए से दिया था, तो ये वापस जब करेगा तो 1.5 लाख रुपए वापस करेगा, तो 50,000 क्या हो गया, बैंक के पास पैसा आ गया. तो अभी
जिन लोगों ने बैंक में डिपॉजिट कराया था पैसा उनको भी बैंक इंटरेस्ट देता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो पैसा बैंक की इनकम होती है। तो ये है बैंक्स कमाते कैसे हैं। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। क्रेडिट सिचुएशन क्या होती है? लोन। क्रेडिट हमने पढ़ा, लोन्स होते हैं। तो लोन जो होता है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये है पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट और ये है नेगेटिव रोल ऑफ क्रेडिट। पॉजिटिव होता है जब एक इंसान ने बैंक से पैसा उधार लिया और उस उधार ने उसकी मदद करी, उसने अपना सामान भी खरीद लिया, अपना प्रॉफिट भी उसको हो गया और उसने बैंक में अपना पैसा चुका भी दिया। इस इंसान ने लोन लिया, जो भी इसको ज़रूरत थी वो सब काम वाम इसका हो गया कंप्लीट, अब उसने लोन चुका दिया। तो ऐसे केस में तो लोन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव क्या होता है कि फार्मर ने मान लो लोन लिया क्रॉप्स उगाने के लिए, लेकिन फसल ख़राब हो गई, बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया, दिक्कत हो गई, तो अभी वो क्या है, पैसा नहीं चुका पाएगा बैंक का। तो ऐसे में क्या हुआ कि अब उसको लोन भी देना है, तो अब इस सिचुएशन में वो लोन नहीं दे पाएगा क्योंकि जो उसको फ़ायदा होना था वो हो नहीं पाया, तो अब वो पैसे वापस नहीं कर पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू रीपे द लोन। ही सफ़र्ड लॉस, उसको लॉस हो गया और अब वो डेट ट्रैप में फंस गया है। डेट ट्रैप होता है जब एक इंसान एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेता है, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेता है, तो ऐसे क्या वो फंस गया डेट ट्रैप में। तो ये है नेगेटिव सिचुएशन ऑफ लोन, मतलब लोन ने कैसे उसको बर्बाद कर दिया। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। अब उधार लेने के दो सोर्सेज हैं, दो जगह से एक इंसान उधार ले सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल होता है प्रॉपर तरीके से जिसमें बैंक्स आपको लोन देते हैं। इस फॉर्मल सेक्टर को आरबीआई सुपरवाइज करता है। इंटरेस्ट रेट सबके लिए सेम होता है, बैंक किसी को भी लोन देगी सेम इंटरेस्ट रेट होगा। इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, कोलेटरल चाहिए होता है, और इसमें कोई अनफेयर मतलब कोई धोखाधड़ी नहीं होती, फ्रॉड नहीं होता। लेकिन इनफॉर्मल में होते हैं, जैसे कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, कोई मनी लेंडर, कोई जैसे गांव में एक इंसान है वो बहुत पैसे वाला है, तो वो क्या करता है, लोगों को उधार दे देता है, तो उसको मनी लेंडर बोलते हैं। इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको सुपरवाइज नहीं करती है। अब इसमें लोग अपनी मर्ज़ी से इंटरेस्ट रेट रखते हैं, किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे दे रहे हैं पैसा, किसी को कम इंटरेस्ट पे पैसा उधार दे रहे हैं। तो ऐसे क्या ये लोग फ्रॉड यूज़ करते हैं, इसमें अनफेयर मीन्स यूज़ होते हैं, और इसमें डॉक्यूमेंटेशन कोलेटरल चाहिए। इसमें हो सकता है वो ना मांगे कोलेटरल, क्योंकि आपने देखा होगा पिक्चरों में भी कि कोई इंसान से बॉडीगार्ड्स लेके अपने पीछे रहता है कि उसने उधार लिया तो उसके पैसे वापस लेना है। तो ये होता है इनफॉर्मल सेक्टर। एक कुछ डिफ़ाइन है इसमें, चेक की डिफ़ाइन है। चेक एक ऐसा पेपर होता है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे इस इंसान, ये दोनों लोग हैं, ठीक है, इस इंसान ने इसको चेक दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपने बैंक में जाएगा और बैंक को ये चेक दे देगा। अब बैंक क्या करेगा, इसके अकाउंट से पैसा काट के इसके अकाउंट में डाल देगा। तो चेक एक ऐसा पेपर होता है जो बैंक को बताता है कि इस इंसान के अकाउंट से पैसा काट के इसके अकाउंट में डालना है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन। देन वी हैव फॉर्मल सेक्टर की नीड। हमें फॉर्मल सेक्टर क्यों चाहिए? फॉर्मल सेक्टर जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, ये बैंक्स और ज़्यादा क्यों होने चाहिए, लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं लेना चाहिए, फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना चाहिए। तो जब बैंक्स हर जगह अवेलेबल होंगे तभी वो होगा ना, तो वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं लोगों को, पुअर को भी लोन्स मिल सके बैंक वगैरह से, इसीलिए उसको बढ़ाना है। और इनफॉर्मल सेक्टर की जो कॉस्ट होती है, मतलब जो इंटरेस्ट वो लेते हैं वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, जो हमने पीछे भी पढ़ा। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक टॉपिक है। जैसे क्या होता है कि एक विलेज है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, अपनी एक ग्रुप बना लिया। तो सब लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा, किसी ने 10, 20, 30, 40, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 50 रुपये, ऐसे करके वो पैसा लेके आते हैं और यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसके अंदर 10 से 15 लोग होते हैं। इसको सपोर्ट ग्रुप्स भी बोलते हैं। ये एक एसोसिएशन है जो सेम सोसाइटी के लोग फॉर्म करते हैं। इसमें अब इनका एक ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप को अगर लोन लेना है बैंक से तो इनको ईजीली मिल जाएगा, टाइमली और ईजिली लोन मिल जाता है। लोग क्या करते हैं, अपना पैसा सेव करते हैं, तो अपने अपने हिसाब से सेव करेंगे और अपने आप की हेल्प करने के लिए ये ग्रुप बनाए जाते हैं। तो ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो गाइज़ ये बहुत मैंने शॉर्ट में लिखा और जल्दी समझाने की कोशिश की है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो इतना पढ़ के भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।